दोस्तों नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर ज़िले में है और ये थाना क्षेत्र सरपतहा पड़ता है और गांव का नाम बूढ़ूपुर है। और आपसे बताते हैं यहाँ पे हम किसी शौक बस नहीं आए हैं। यह कारण है दलितों के ऊपर जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है। आज यहाँ पर दलित बहन के साथ में उत्पीड़न किया है एक डॉक्टर, और वो डॉक्टर कोई और नहीं था, ये यहीं आसपास का ही है। उसकी जो है हॉस्पिटल साहिबगंज के समीप में चलती है। और आपसे बताते हैं कि कई दिनों से वो बच्ची वहाँ पे सीख रही थी, नर्स शायद थी या फिर और कुछ थी। अभी परिवार से हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कोई डॉक्टर ही हैवान बन जाए तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? आप बताइएगा कि डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, दूसरा भगवान, सेकंड गॉड, लेकिन ये जो डॉक्टर है कहीं ना कहीं बेवकूफ़ निकला, दिमाग ही इसके पास नहीं था। और बच्ची उसके दबाव में, उसके साथ में कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद वो लड़की अपने आप इस दुनिया से विदाई नहीं लेती। और ये जो कमरा आप देख रहे हैं साहब, ये पीछे, ये वही कमरा है जहाँ पर बच्ची अपनी अंतिम सांसें ली थी। और आज से बताते हैं कि ये घर परिवार है, ये बहन है। आज इनके आंखों में आंसू पड़े हुए हैं, लेकिन इनको ये भी डर है कि ये जो डॉक्टर है कहीं ना कहीं पैसा के दम पर, सोर्स जुगाड़ के दम पर छूट ना जाए। और आपसे बताते हैं साहब, दलितों के ऊपर पूरे भारत में काफ़ी बड़ी मात्रा में उत्पीड़न देखने को मिल रहा है। ये बच्ची की माता जी हैं, इनकी नम आँखें हैं, आज कहीं कहीं स्तब्ध हैं, क्योंकि हमसे पहले भी बहुत से पत्रकार यहाँ पे आ चुके हैं और ये बेचारी बयान देते देते थक गई हैं, लेकिन फिर भी जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बच्ची के साथ में क्या सही हुआ है। माता जी बताइए, बहनी मतलब कितने दिनों से आप काम कर रही हैं? 8 महीने से लड़की हमार रात रही डॉक्टर विशाल साहिबगंज अस्पताल में। वहाँ मैडम भी रात रहीन और बच्ची भी वहाँ रहीन। तो ऐसे हमार बच्ची वहीं रात रही साथ में। तो डॉक्टर विशाल कहा कि जैसे आपकी बच्ची वैसे हमार बच्ची, अपन बेटी समान मान के अपने यहाँ रखे रहन। कहाँ 24 घंटा ये नर्स के काम रहता है, डिलीवरी के काम रहता है, तो 24 घंटा लड़की के काम रहता है। तो फिर खाना बनाना हर चीज़ मान ला वहीं पे करत रही और रहा। फिर घरे जब पेपर देवे को तब आवे, या तबीयत हमारी ख़राब हो जाए तो घर पे आवे, नहीं तो फिर वहीं रहे। तो ऐसन कोनो बात ना रही और हमें कुछ जानकारी ना रही कि ऐसन कोनो बात बाटे कि वो बेटी समान मानत हो तो इतनी बड़ी घात कर ले जाए वो हमारे लड़की के साथ। लेकिन डॉक्टर विशाल इतनी बड़ी घात कर दे कि आज हमारी लड़की अपने आप के दुनिया से जाए के विचार कर ले अपने मन में। और ला के हमरे के यहाँ 11 बजे रात में छोड़ गए और कहा कि हमार मैडम बम्बई से आवत हैं, बनारस जहाज़ से उतरी हैं, हम जाते हैं अपने मैडम के आना है, यह नाते लड़की के हम यहाँ छोड़ जाते हैं। जब डॉक्टर से हम पूछे कि हमरे लड़की के हाथ में चोट कैसे लगवा, डॉक्टर विशाल बोलन कि टमाटर काटत रही और लड़की के हाथ में चोट लगवा। हम डॉक्टर विशाल से कहे टमाटर काटते समय चोट अंगूरी में लागत चाहे, कलाई में चोट न लगी। लेकिन डॉक्टर विशाल हमें 3-5 पढ़ा के और डॉक्टर विशाल चल गए। फिर हम यहाँ से निकल गए, वो निकल गए। फिर ओकरे बाद डॉक्टर तुरंत चल गए। हम सुबह हो कंप्यूटर के लगे फ़ोन करे, कंप्यूटर से पूछे, कंप्यूटर का नाम दीपू है जो डॉक्टराइन का भतीजा है, ओकरे पास फ़ोन करे तो उसे पूछे कि दीपू काप है हमारे लड़की के कैसे चोट लागवा। तो दीपू हमसे कहन कि चाची लड़की तोहार बेहोश हो गए, किचन में खाना बनावत रहन और गिर पड़ेन और उसे लग गवा। फिर हमें ना विश्वास बा, फिर मैडम के लगे फ़ोन करे, मैडम भी बहाना करें कि जो हो कि लड़की तोहार बेहोश हो गए, गिर गए, लग गए। फिर हम यानी सबकी मिली भगत थी। और लड़की हमार जो हो हमसे ना कुछ बता, डर बस या ओकरे धमकी। मतलब डॉक्टर कह रहा था अगर तुम बता दोगी तो मैं भी अपने आप को यहाँ से विदा कर लूँगा। हाँ, घर वाले के फंसा दे, घर वालों को फंसाने की बात कर रहा था। और जो हो कि मतलब अगर तुम ऐसा कुछ कहोगी या किसी से कुछ बताओगी, मैं तुम्हारे साथ में जो किया हूँ, अगर ऐसा कुछ बताओगी तो मैं तुम्हारे घर वालों को फंसा दूंगा। और जब मैडम से
मैडम से जब बात करें, मैडम बम्बई चल गए हैं, जब मैडम से हमारे साथ डॉक्टर जब उनके साथ गलत करे तो वो मैडम से बात करे कि मैडम जी, सर जी गलत है। फिर मैडम जी जब कुछ बोले, डॉक्टर चोरी के इल्ज़ाम लगा दें हमारे लड़की के ऊपर। अच्छा, चोरी का मतलब इतना गलत करने के बाद चोरी का इल्जाम लगा दिया? इल्ज़ाम लगा दे। जब चोरी के इल्ज़ाम लगा दे तो लड़की हमार जौन हो कि वो मतलब मैडम और भड़क गए हमारे लड़की के ऊपर कि अपना चोरियों करत है और हमारे आदमी के फंसावत बेबा। समझ सकते हैं साहब, आपसे बताते हैं कि डॉक्टर लड़की को कहीं ना कहीं कितने दिन से प्रेशर बना रहा था। आप समझ सकते हैं एक लड़की से एक पुरुष क्या चाहता है। वो लड़की उस क्वालिटी की नहीं थी और अपने इज्जत को ही सब कुछ समझे, नहीं तो आज इस दुनिया से अपने आप की विदाई नहीं करते। आपसे बताते हैं कि उसको कहीं ना कहीं धमकाया भी जाता था कि अगर तुम अपने घर वालों से ऐसा कुछ बताओगी तो हम तुम्हारे पूरे घर वालों को लपेट देंगे और सबको फंसा देंगे। भाई देखिए, उनसे बड़ी बहन है और वो छोटी थी। सबकी आंखें नम हैं, सब दर्द से भर चुके हैं, लेकिन कारण यही है कि जब कोई अपने परिवार का सदस्य अगर अपने बीच नहीं रहता है, तकलीफ़ कितनी होती। साहब, पालने में कहीं ना कहीं माँ 9 महीना गर्भ में रखती है और 18-20 साल तक किसी लड़की को पालना, उस माँ के दिल से पूछिए कितना दर्द होता है। ये बहन है, साथ में खेली होंगी और कहीं ना कहीं आज सोची होंगी कि हमारे बहन की जब शादी होगी तो हम बड़े खुशी से अपने बहन के पास जाएंगे, अपने बहन के शादी में धूमधाम से नाचेंगे। कुछ सपने होंगे, लेकिन आज सब सपना टूट गया और देखिए यहाँ पे रोती हुई आपको दिखाई दे रही है। बताइए कब आप जानी हैं? नहीं सर, वो मुझसे बात की थी, वो बोली कुछ ऐसा बात है, लेकिन मैं पूछी, वो बोली बाद में बताऊंगी और पूरा बात नहीं बताई। मुझे शंका नहीं था डॉक्टर ऐसा करेगा। वो बोली हाँ सर बहुत अच्छे हैं। पहले बोलती थी वो पिता के समान है, पिता जैसे हैं बहुत। वो लोग दोनों लोग मानते थे उसे, बहुत मानते थे। मैं हॉस्पिटल में गई थी कई बार मिलने उससे, वो लोग उसे बहुत मानते थे। ऐसा कुछ नहीं था, कुछ ही दिनों से ऐसा हुआ है, नहीं तो ऐसा पहले कुछ नहीं था। वो लेकिन किसी से नहीं बताई। डॉक्टर अपने बेटे का कसम दिया था, मेरे एक भाई था उसका भी कसम दिया था डॉक्टर कि किसी से बताना मत। मेरी बहन डायरी में लिखी थी 16 पेज में, 16 पेज में वो सब बातें लिख के गई है। कर गई है वो। और लड़की हमारे किसी के भाई बहन मतलब के घर परिवार को भी बता दे कि लड़की हमारे किसी तरफ आंख उठा के देखी नहीं। लड़की 1% गलत नहीं थी, हम समझ सकते हैं। कोई अपने आप को इस संसार से ऐसे नहीं जुदा करता। और हमें खाली बस ये बात कि विशाल के पास पैसा बा, विशाल के सोर्स पावर बा, तो सरकार यह करे कि विशाल के कौनो एक कदम से, कौनो एक उठुआ से विशाल के ना बचे के चाहिए। विशाल के फांसी होए के चाहिए। जैसे लड़की हमारे मौत के घाट उतर गए, वैसे विशाल के मौत के घाट पे उतार दे बस, तब थोड़ा हमें ठंडक मिल जाए। लेकिन ठंडक मिली का, एक कलेजा का टुकड़ा जब हमारे निकल गए तो करोड़ रुपया हो या कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे लड़की के बस कुछ ना। तकलीफ तो चाची हो कि ही कहाँ है कि आप पाली। एक बेटा हमारे रहा 3 साल पहले, बेटा हमारा खत्म हो गया। एक बेटा रहा बीमार हो के खत्म हो गया, बीमारी से खत्म हो गए। ओकर दर्द हम भुला न पाए। तब से कलेजा का टुकड़ा ये लड़की बनी रही कि चला ये बेटा समान ही है। ओकर बाप इतना ओकर तो करें कि आज वो बेटा ना बा तो यह बेटा बा, और यह बेटा बनी डॉक्टर बनी, बेटा ये हमारा बेटा डॉक्टर बन जाई। इतना सुंदर घर बनवाए है, यही हमारा बेटा रही। बस हमें सरकार से ये रिक्वेस्ट बा कि जैसे लड़की के हमरे डॉक्टर सजा दे बाटे, वैसे डॉक्टर के सजा हो। माता जी, आप ये बात का भरोसा करिए कि हम तो बहुत ऐसे गरीब परिवारों के पास जाते हैं और बहरहाल आप बता रही हैं आपके पास लड़के नहीं हैं, लेकिन हम आपसे बता रहे हैं कि आप कभी भी हमको याद करिएगा तो आप अपने एक पुत्र की तरह हमको पाएंगे और हम हमेशा आएंगे। ये भी मेरी बहन है और आपकी जितने भी लड़की हैं सब मेरी बहन है। आप जब भी कहेंगी इन बहनों के लिए मैं तुरंत खड़ा रहूँगा। लेकिन चाची, ये बड़ी दुख की बात है कि आपकी सबसे बड़ी लड़की कौन है?
ये हैं? ये कहाँ पे थी उस समय? घर है दोनों जने। आप भी अपने घर पे थी? हाँ हम घर पे थे, हमें कुछ नहीं पता। कैसे जानी है? घर से फोन गया? हाँ फोन गया कि तबीयत खराब है उनकी, मम्मी की तबीयत खराब है। हमें नहीं पता था कि छोटी बहन खत्म हो गई। समझ सकते हैं साहब, ये जो पीड़ा है परिवार की, जो दर्द है, और एक भय भी है साथ में कि कहीं वह डॉक्टर पैसे के दम पर छूट ना जाए। आप लोग बताइएगा, दलितों के साथ में ही ऐसा क्यों होता है? बहुत तकलीफ़ होती है जब हम कभी समाज के बीच में जाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद इतनी तकलीफ़ होती है कि हम आपसे बयान नहीं कर सकते। बहरहाल, ये अंधी गूंगी बहरों की सरकार कब तक शांत बैठेगी? कम से कम अब तो सुन लो कि वह आखिर में बच्चियों के साथ में हो क्या रहा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।